नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसा तारीखी वाक़या देखने जा रहे हैं जिसने ज़माना कदीम को हिला कर रख दिया। दो अजीम शख्सियतें जिनकी कहानियां न सिर्फ ईमान के हवाले से अहम हैं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इक़्तिदार और तकब्बुर के तसादुम का भी गवाह हैं। किस तरह एक ने अपनी ताकत के नशे में आकर दूसरे को कत्ल करने की कोशिश की और हज़रत इब्राहीम ने किस जुर्रत व बहादुरी से उस जालिम ताकत का मुकाबला किया। ये वीडियो आपको लेकर जाएगी उन लम्हों तक जब ईमान ने दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को नाकाम कर दिया। तो तवज्जो दें और इस सफ़र को हमारे साथ शुरू करें। ये कहानी है एक आशिक की जो अपने माबूद के लिए आग में जा गिरा, जिसने अपने रब के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान करने का अहद किया, जो अपने माबूद के लिए अपनी बीवी और बच्चे को बंजर ज़मीन पर छोड़ आया। ये कहानी है ऐसे शख्स की जो शिर्क के दौर में तन्हा रोशनी बनकर खड़ा रहा। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़ारों साल पहले शहर बाबुल में लोग बुतों की पूजा किया करते थे। वहाँ के लोग सितारों की इबादत भी करते थे और उन्हीं सितारों से मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश करते थे। इसकी वजह उनका बादशाह था जो लोगों को मजहब के जरिए काबू करता था। इस बादशाह का नाम नमरूद था। नमरूद को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, मगर एक दिन नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक सितारा मशरक से निकलता है और उसकी रोशनी से सूरज को ग्रहण लग जाता है और फिर उसके बाद उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है। नमरूद फौरन अपने ख्वाब से जाग गया और उसने अपने महल में एक इजलास बुलाया और अपने उलमाए नुजूम से इस ख्वाब के बारे में सवाल किया। मुझे इस ख्वाब के बारे में बताओ। उसके नजूमियों ने कहा, बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा। नमरूद ये सुनकर खौफजदा हो गया और फौरन हुक्म दे दिया कि अब से हर नया पैदा होने वाला बच्चा मार दिया जाएगा। बिल्कुल यही हुक्म फिरौन ने भी दिया था। नमरूद के इस हुक्म के बाद जो भी बच्चा पैदा होता उसे मार दिया जाता। लेकिन इस दौरान एक खातून भी हामिला थी और जल्द ही उसके यहाँ बच्चा होने वाला था। वो औरत लोगों से दूर एक गार में जाकर अपने बच्चे की हिफाजत करने लगी। उसने एक अजीम बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें इस गार में पाला और अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीगर बच्चों के मुकाबले में बहुत जल्द बड़े हो गए और उन्हें किसी खास खुराक की ज़रूरत भी नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन लोगों से दूर गार में गुजारा, जिसकी वजह से वो बुत परस्ती से भी दूर रहे। उनमें बचपन ही से तजस्सुस था। वो चीज़ों को गौर से देखते और फिर खुद से सवाल किया करते। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए और लोगों में गए तो उन्होंने लोगों को बुतों की पूजा करते देखा। ये मंजर देखकर वो खुद से सवाल करने लगे कि आखिर लोग क्यों इन पत्थरों और सितारों से डरते हैं और उन्हें अपना माबूद मानते हैं। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से इल्म अता किया था, जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, और यकीनन हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनका सही फैसला पहले ही दे दिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, जिनका नाम आज़र था, बुतों की पूजा करते थे और ख़ुद भी बुत बनाया करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात बखूबी समझ चुके थे कि ये सब बहुत गलत है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, आप उनकी इबादत क्यों करते हैं? ये ना तो सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संगसार कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। एक दिन वो यूं ही रात के वक्त सितारों को गौर से देख रहे थे। फिर उन्होंने एक सितारे को देखा जिसकी लोग इबादत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सितारे को देखते रहे। फिर वो सितारा अचानक गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ऐसे सितारे की इबादत कैसे कर सकता हूँ जो खुद ही गायब हो जाए। फिर उन्होंने चांद को देखा जो रात की तारीकी में चमक रहा था और उसकी रोशनी लोगों के घरों को रोशन कर रही थी और वो बाकी सितारों से भी बड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चांद को देखते रहे। फिर सुबह हो गई और वो चांद भी गायब हो गया। इसके बाद उन्होंने सूरज की तरफ रुख किया जो चांद से भी बड़ा था और जिसकी रोशनी दुनिया को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आती थी। मगर आखिरकार वो सूरज भी गुरूब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सितारे जो खुद गुरूब हो जाते हैं कभी भी मेरे माबूद नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा, यकीनन मैं अपना रुख इस ज़ात की तरफ कर चुका हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी इन सितारों की इबादत नहीं की, हालांकि इस दौर के लोग इन सितारों को खुदा मानते थे।
और उलमाए नुजूम इन्हीं सितारों के जरिए मुस्तकबिल की पेशगोइयां किया करते थे। कई सालों तक इन लोगों को बुतों की इबादत करते देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जान चुके थे कि ये लोग खुली गुमराही में हैं और इनके दिलों में इन बुतों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो एक ऐसे मौके की तलाश में थे जब वो इन बुतों का खात्मा कर सकें। फिर एक दिन बाबुल में एक बड़ा मेला था जिसमें शहर के तमाम लोग शहर से बाहर इस मेले में जा रहे थे और पीछे उनके बुतखाना खाली पड़े थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे एक ख़ास मौका समझा। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, तुम लोग चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर शहर के तमाम लोग चले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। उन्होंने अपने हाथ में एक आरी पकड़ा और बुतखानों की तरफ बढ़ने लगे। वो उन बुतों के सामने आए और कहा, क्या तुम लोग बात नहीं कर सकते? फिर उन्होंने उन तमाम बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो एक एक करके उन बुतों को तोड़ते गए और आखिरकार एक बड़ा बुत रह गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो आरी उसके हाथ में रख दिया और वहां से चल पड़े। जब मेला खत्म होने के बाद लोग वापस शहर आए तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सब किसने किया? हम एक लड़के को जानते हैं जो मेले में नहीं गया था। उस लड़के का नाम क्या है? उसका नाम इब्राहीम है। इसे हमारे सामने लाओ। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने सामने लाए और कहा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुद अपनी आंखों से उस बड़े बुत को देख लो। उसके हाथ में आरी है, यही उसका काम है। वो लोग कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे, क्या तुम पागल हो? ये कैसे ये सब कर सकता है? ये तो बोल भी नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम लोग उसकी इबादत क्यों करते हो? वो लोग ये सुनते ही फिर एक गहरी सोच में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, हम तो गुमराही में थे। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जिद पर आ गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होने लगे और कहने लगे, इसे जलाकर राख कर दो। हाँ, बिल्कुल यही सही है। इसे आग में फेंक दो। इसे जलाकर अपने माबूदों को खुश करो। आग लगा दो इसे। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बांध लिया और एक बहुत बड़ी आग जलाने लगे। इस आग में जो कुछ भी उनके हाथ आता वो डाल देते, जिससे आग बढ़ती गई और उसकी हरारत इतनी ज्यादा हो गई कि लोग दूर से भी उसकी हरारत महसूस कर सकते थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए आगे ले आए। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने आए और कहा, ए इब्राहीम, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वो मुझे देख रहा है। उसके बाद लोग उन्हें लेकर आग की तरफ बढ़ने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जलती हुई आग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनका दिल ईमान से भरा हुआ था। वो आग के करीब आए और फिर लोगों ने उन्हें आग में फेंक दिया। लोग ये सब गौर से देख रहे थे, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। फिर लोगों ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से चलते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनके माबूदों और उनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई हैं और इब्राहीम के सच्चे माबूद ने उन्हें बचा लिया। जब नमरूद ने उस वाक़े के बारे में सुना तो वो हैरान हो गया। एक लड़के ने हमारे बुतों को तोड़ दिया और वो जलती हुई आग से जिंदा बाहर आया। नमरूद ये सुनकर बहुत चौकसा हो गया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पास गए और अपने रब की तारीफ करते हुए कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने जवाब दिया, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। उसके सामने दो मुजरिम लाए गए। फिर नमरूद ने एक मुजरिम को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखो, मैंने एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में गुरूब करता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नमरूद ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो ये कभी नहीं कर सकता था। वो गुस्से में आ गया, लेकिन उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बजाय उन्हें बाबुल से निकाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुरन जाने का फैसला किया, जो कि आज का तुर्की है,
क्योंकि उस वक्त हुरन एक ऐसा शहर था जहां के लोग भी चांद और सितारों की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत के साथ हुरन की तरफ रवाना हो गए। इतने बड़े मौजज़े को देखने के बाद भी सिर्फ उनका भतीजा ही उन पर ईमान लाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुरन पहुंचे और वहां एक सादा जिंदगी गुजारने लगे। वो वहां बकरियां चराते थे और लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते थे। वो लोगों को जिंदगी गुजारने और दूसरों के साथ अच्छाई करने की तालीम देते थे। फिर अल्लाह ने उन्हें कनान जाने का हुक्म दिया, जो कि आज फ़लस्तीन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ानदान के साथ कनान की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने लगे और एक चरवाहे की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन फिर कनान में एक बड़ा कहत आ गया, जिसकी वजह से लोग भूख से मरने लगे और खाने की कमी हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ानदान को लेकर कनान से मिस्र की तरफ रवाना हो गए ताकि कुछ वक्त के लिए वहां ज़िंदगी गुजार सकें जब तक यह कहत ख़त्म ना हो जाए। लेकिन उन्हें एक बात का डर था कि कहीं मिस्र का बादशाह उनकी बीवी सारा को कब्ज़े में ना ले ले, क्योंकि मिस्र के बादशाह औरतों को अपने ग़ुलाम बना लिया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो वहां का बादशाह मफलूज हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था, जिससे हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत की। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ानदान के साथ मिस्र में रहने लगे। वहाँ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को एक नेक औरत मिली जिनका नाम हाजरा था, जो उनके घर के कामकाज करने लगी थी। उस वक्त तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हाजरा को अपनी बीवी बना लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। लेकिन निकाह के कई साल बाद भी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद ना हुई। फिर कई सालों बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा। उस वक्त तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, यानी इतने सालों बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया। लेकिन फिर अल्लाह ने इसी बेटे के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालने का इरादा किया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को एक वीरान वादी में छोड़ आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते हुए एक सहरा पहुँचे जिसे हिजाज कहा जाता है। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, न पानी था और न खाने का कोई ज़रिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उसके बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम खामोश हो गईं और सवाल करना छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस जाने लगे और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं उन्हें तेरी रज़ा के लिए उस बंजर वादी में छोड़ आया हूँ। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ने के कुछ वक्त बाद उन्हें प्यास लगने लगी और जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको देखकर परेशान हो गईं और अपने इर्द गिर्द पानी तलाश करने लगीं, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। तो उन्होंने सामने एक पहाड़ देखा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई उस पहाड़ पर चढ़ीं और दूर दूर तक पानी तलाश करने लगीं, लेकिन कहीं भी पानी नज़र नहीं आया। वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ दौड़ीं और ऐसा उन्होंने 7 बार किया। ये दोनों पहाड़ सफ़ा और मरवा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। इस दौरान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे। फिर अचानक एक फरिश्ता ज़मीन पर आया और उसने ज़मीन पर ज़ोर से मारा तो पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ये देखकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आईं और पानी देखकर कहा, रुक जा, ज़मज़म, और यूं उसका नाम ज़मज़म पड़ गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को पानी पिलाने लगी और इसी दौरान परिंदे उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। कुछ वक्त बाद एक कबीला जिसका नाम जुरहम था, वो भी पानी देखकर उनके पास आ गया और इसी पानी के इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया और यही से मक्का शहर का आगाज़ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके पास वापस आ गए, लेकिन उस वक्त तक मक्का में काबा के कुछ आसार बाकी थे। वही काबा जिसे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन उसकी दीवारें गिर चुकी थीं और सिर्फ बुनियाद बाकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ
अल्लाह के हुक्म पर काबा की दीवारें दोबारा खड़ी की और उन दीवारों को बहुत मजबूती से बनाया। और जब यह काबा मुकम्मल हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके सामने एक पत्थर पर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने उस पत्थर को नर्म कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान उस पत्थर पर सब्त हो गए। और ये पत्थर आज भी काबा के पास मौजूद है, जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, जो कि मुसलमानों के लिए एक बड़ी निशानी है। काबा के बनने के बाद मक्का एक पाकीज़ा जगह बन गई और लोग यहाँ अल्लाह की इबादत करने के लिए आने लगे। यूं एक वीरान मकाम एक शहर में बदल गया जिसका नाम मक्का पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का में रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल की बेहतरीन तरबियत की। इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, लेकिन इसी दौरान अल्लाह ने उन पर एक और आजमाइश डाली। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि उन्हें अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन बेदार हुए और अपने बेटे के पास गए। उन्हें ख्वाब का हाल बताया और कहा, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे तुम्हें कुर्बान करना है, अब मुझे क्या करना चाहिए? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, आप वही करें जो अल्लाह ने आपसे कहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। उनके हर कदम पर वो लम्हे याद आ रहे थे जब उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह उनको एक बेटा दे जो उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। रास्ते में शैतान ने उनको बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। पहाड़ पर पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और अपने हाथ में छुरी लेकर उनकी गर्दन पर रखी। फिर अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने छुरी चलानी शुरू की। इसी वक्त उनके कानों में एक आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो सामने एक दुम्बा पड़ा था और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत थे। ये एक बड़ी कुर्बानी थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए दी, और मुसलमान हर साल इस कुर्बानी को याद करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता किया, जो उनकी पहली बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुआ। उसका नाम इसहाक रखा गया, जो फ़लस्तीन में पैदा हुए, जबकि उनका दूसरा बेटा इस्माईल मक्का में था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर मक्का आते जाते थे, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नमरूद का क्या हुआ? वो शख्स जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह का मजाक उड़ाया करता था और कहता था कि मैं ज़िंदगी और मौत देने वाला हूँ। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाबल से निकाल दिया था तो उसके बाद नमरूद बाबल में हुकूमत करने लगा और अल्लाह के अज़मत और कुदरत का मजाक उड़ाने लगा। क्या तुमने उस लड़के को देखा था? कहा जाता था, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। उसका ये घमंड बढ़ता ही चला गया तो अल्लाह ने उसका ये गुरूर एक मच्छर से ख़त्म कर दिया। एक दिन एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में चला गया, जिसके बाद नमरूद के सर में शदीद दर्द होने लगा। वो इंसान जो ये कहा करता था कि मौत मेरे हाथ में है, अब एक मच्छर से परेशान था। नमरूद अपने नौकरों से कहता, मेरे सर में हथौड़े मारो, लेकिन कुछ ही देर बाद दर्द फिर से शुरू हो जाता। ये सब तकरीबन 40 साल तक यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन वही मच्छर नमरूद को मार डाला और अल्लाह ने इस तरह उसका खात्मा किया। और यूं एक अजीम बादशाह जो अपनी ताकत और इख्तदार पर घमंड करता था, एक मच्छर के जरिए शिकस्त खा गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की ताकत के सामने इंसान की सारी ताकत महज एक धोखा होती है। हम अपनी जिंदगियों में जितना भी गुरूर करें, हकीकत में अल्लाह की मर्जी और हिकमत के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं। हर वो शख्स जो अपनी अजमत या ताकत पर गुरूर करता है, उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म किसी भी वक्त जारी हो सकता है और दुनिया की सारी ताकतें अल्लाह के इख्तियार में हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी मिसाल देती है। उन्होंने अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हुए हर आजमाइश को बर्दाश्त किया, चाहे वो अपनी कौम के साथ जुल्म का सामना हो या अपने बेटे की कुर्बानी का लम्हा।
उनकी कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा की तलब ने उन्हें एक बुलंद मकाम पर पहुंचाया, जो आज तक इंसानियत के लिए एक रहनुमाई की हैसियत रखता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा की कोशिश करनी चाहिए और अपने गुरूर और तकब्बुर को दूर रखना चाहिए। अल्लाह की ताकत और हिकमत के सामने हम सब ही कमज़ोर हैं, इसलिए हमें अपने दिलों में ईमान की सच्ची मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा की तलब रखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम और सबक और लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हम सब का हाफिज।